प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश और पार्टी, आपने एक पार्षद से लेकर उनके सफ़र को अगर बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया है, तो क्या देखा आपने? नहीं, बेसिकली तो ये किताब जो हमने लिखी थी, पास ये जो किताब हमने लिखी थी वो 2017 में शुरू की थी। और बेसिक आइडिया ये था मेरा कि ऑर्गेनाइजेशनल जो एबिलिटीज़ हैं और उसमें इनोवेशंस हैं वो कैसे मोदी जी ने इसमें अप्लाई किया है बीजेपी में, और बीजेपी का एक्सपेंशन हुआ है। आपको अगर उदाहरण के तौर पे हम कहें तो मैं बीजेपी, हम लोग के यहाँ पत्रकारों में बीजेपी बीट होती है, और मैं जब 95 में दिल्ली आया था तो हमें ये असाइनमेंट मिला था। और अगर 2004 या उसके बाद भी 2009 इवन 14 तक कोई हमसे पूछता कि क्या बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप फोरसी करते हैं नॉर्थ ईस्ट में या ईस्टर्न इंडिया में, तो हम कहते हैं नहीं, हम नहीं करते हैं। इवन बिहार के पूरे एरियाज़ में हमें लगता था बीजेपी पूरी तरह से उसका स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन देखते देखते 2017 में हमें लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन जो है ये है क्या। इसमें एक इत्तेफाक ये हुआ कि मायरन वेनर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कांग्रेस पे किताब लिखी थी। मैं उसको पढ़ रहा था और वो बड़ी अच्छी किताब है कि कांग्रेस का स्ट्रक्चर कैसे, पार्टी स्ट्रक्चर कैसे आया और कैसे वो इतने दिन तक पॉलिटिकल सीन पे पोलर पोजीशन लिया रहा। तो हमें लगा कि बीजेपी पे शायद इस तरह का वर्क नहीं हुआ है, वो स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल। अगर आप कहें तो हम ये कहेंगे कि बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ वाले लोग बहुत थे। कुशाभाऊ ठाकरे थे, आडवाणी जी थे, ये लोग थे। पर मोदी जी ने क्या इनोवेट किया जिसमें नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया और इवन अक्रॉस विंध्या, तो हम बंगाल भी सर, बंगाल में जिस तरह से बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा बिल्कुल नहीं था। तो मैं नॉर्थ ईस्ट गया था और मुझे याद है, बहुत दिन की बात नहीं है ये, 2009 की बात होगी, 8 या 9 की। और वहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं कर रहा था कि बीजेपी इतना एक्सपेंड करेगी कि नॉर्थ ईस्ट उसके पास होगा। तो उसको देखते हुए हमने ये देखने का अटेम्प्ट किया इस बुक के ज़रिए कि आखिर कौन से वो मेथड्स हैं और कौन से इनोवेशंस हैं। ऑर्गेनाइजेशनल जो मेथोडोलॉजी बीजेपी की थी या आरएसएस से जो इन्होंने लिया था उससे क्या अलग था, तो वो देखते हुए हमने लिखा है। और ये बेसिकली अगर किताब आप पढ़ें, ये कोई मोदी जी के की जीवनी नहीं है, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ पे है। तो अगर पढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो इनोवेशंस इन्होंने अभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं नेशनल स्टेज पे, वो ब्लॉक लेवल पे और स्टेट लेवल पे 86 ऑनवर्ड्स वो करते रहे हैं। तो उसमें कोई नयापन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप वो कोई नई चीज़ कर रहे हैं। अक्सर लोग हमसे सवाल पूछते हैं न्यू बीजेपी, कि आपने न्यू बीजेपी क्यों लिखा। हमने कहा हमने न्यू बीजेपी इस संदर्भ में लिखा कि स्ट्रक्चर कितना बड़ा हुआ है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी है, ये जर्नी जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी नया हो गया। बीजेपी जो था वही था, जनसंघ जो था वही था, लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी है, ये जर्नी के कॉन्टिन्यूटी के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को नए ढंग से देखने का मेथड है। बस इतना ही था।